So hi everyone, first of all, before moving on to the topic, we are very close to 2000 subscribers, so please make sure if you are watching my video and if you like my content, you make sure you hit that subscribe button. Second thing, this 31st August 2022, Newton School is bringing India's premier coding contest where you will have cash prizes of and gift vouchers worth 30,000 rupees. Also, it has no registration cost, it is absolutely free, so make sure you get registered yourself for the event by the link which is given there in the description. As always, let's start by understanding the question. Make A and B equal. Chef is given two arrays A and B of length n each. ठीक है, क्या बोला गया है कि इनपुट में हमें दो एरे दिए गए हैं A and B, जिन दोनों की लेंथ क्या है n. In one operation, chef can choose one element of A and one element of B and increase their value by 1. Formally, chef can pick two integers ij where I and j are between 1 and n and increment ai and bj by 1. ठीक है, क्या बोला गया है, अब इन दोनों एरे पे ऑपरेशन किया जा सकता है और इस ऑपरेशन की डेफिनेशन क्या है कि हम a में से एक एलिमेंट सिलेक्ट करेंगे और b में से एक एलिमेंट सिलेक्ट करेंगे. मतलब कि मान लो a में से हमने ith एलिमेंट सिलेक्ट किया और b में से jth एलिमेंट सिलेक्ट किया, वेर i एंड j आर बोथ बिटवीन 1 एंड n एंड दोनों की वैल्यू को एक से बढ़ाना है, मतलब कि ai प्लस प्लस और bj प्लस प्लस. ठीक है, ओके. डिटरमाइन द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस रिक्वायर्ड टू मेक a एंड b इक्वल. ठीक है, तो अब हमें मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस बताने हैं इस तरह के, सच दैट कि हम a और b एरे को इक्वल कर से. दो एरे इक्वल होने का मतलब क्या है कि उनके सारे एलिमेंट्स इक्वल हो गए, मतलब कि फॉर ऑल i ai इक्वल्स टू bi वेयर i इज बिटवीन 1 एंड n. तो ये मतलब होता है दो एरे इक्वल होने का. ठीक है, तो मिनिमम कितने ऑपरेशंस करके हम ये कर सकते हैं और हमें -1 प्रिंट करना है अगर ऐसा करना पॉसिबल नहीं है तो. ठीक है, इनपुट किस तरह से दिया गया है, इनपुट में नंबर ऑफ टेस्ट केसेस है, फिर नेक्स्ट लाइन में है n, दैट इज सभी टेस्ट केस की फर्स्ट लाइन में है n, दैट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स. फिर नेक्स्ट लाइन में एरे a के n एलिमेंट्स दिए गए हैं और नेक्स्ट लाइन में एरे b के n एलिमेंट्स दिए हैं. कंस्ट्रेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं. सो आई होप क्वेश्चन क्लियर. अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं. सो अब यहाँ पे अगर कंसेप्ट की बात करें तो हमें क्या दिया गया, हमें दो एरे दिए गए हैं a और b और इनको हमें इक्वल करना है यूजिंग मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस. अब a और b इक्वल कब बोलेंगे, जब सारे इंडाइसिस a के और b के, मतलब सारे इंडाइसिस पे a और b की वैल्यू सेम होगी, तब हम दो एरे को सेम बोलेंगे. किस तरह से करना है, यूजिंग ऑपरेशंस गिवन एज फॉलोस. एक ऑपरेशन में हम एरे a का एक एलिमेंट ले सकते हैं, एरे b का एक एलिमेंट ले सकते हैं और उन दोनों की वैल्यू को एक से बढ़ाना है, मतलब कि ai प्लस प्लस और bj प्लस प्लस. a का ith एलिमेंट लिया, b का jth एलिमेंट लिया. ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों सेम इंडेक्स पे होने चाहिए. तो पूछा गया है कि ऐसे मिनिमम ऑपरेशंस कितने होंगे जिसके बाद हम इनको इक्वल कर पाएंगे. अगर ये पॉसिबल नहीं है तो -1 प्रिंट करना है. तो पहले, रेदर देन थिंकिंग अबाउट द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस, फर्स्ट थिंक दैट वेदर इट इज पॉसिबल टू मेक a एंड b इक्वल बाय परफॉर्मिंग सम नंबर ऑफ ऑपरेशंस. अगर नहीं पॉसिबल है तो -1 प्रिंट करो, पॉसिबल है देन थिंक अबाउट द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस. क्यों? क्योंकि इन दोनों को इक्वल करना पॉसिबल है कि नहीं ये विजुअलाइज करना इजी है देन द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस. वहां पे जाने से बेटर है कि आप स्टेप वाइज सोचो. ठीक है, सो इसको एक बहुत ही बढ़िया तरीका है विजुअलाइज करने का. ठीक है, आप प्रैक्टिस करोगे तो आप इस तरह की मेथड्स आपके दिमाग में भी आने लगेगी. फॉर एग्जांपल, अगर एरे ए है, मान लो दोनों में 4 एलिमेंट्स है. ठीक है, हाइट ऑफ दिस हाइट डिटरमाइंस इट्स वैल्यू. ठीक है, थिकनेस का कोई रोल नहीं है, वो बस विजुअलाइजेशन के लिए है. ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकेंड एलिमेंट है, ये थर्ड एलिमेंट है, ये फोर्थ एलिमेंट है. ये एरे बी है, ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है, ये थर्ड एलिमेंट है एंड ये फोर्थ एलिमेंट है. ठीक है, नाउ कैन वी मेक दिस इक्वल बाय परफॉर्मिंग सम नंबर ऑफ ऑपरेशंस. याद रखो, एक ऑपरेशन में हमें a के किसी एक एलिमेंट की वैल्यू भी बढ़ानी है और b के किसी एक एलिमेंट की भी वैल्यू बढ़ानी है. तो इसका आंसर क्या है, एक बात समझो, इसकी जो हाईएस्ट वैल्यू है और इसकी जो हाईएस्ट वैल्यू है, इन दोनों से एक ऊपर वैल्यू ले लो और टारगेट करो कि सारे एलिमेंट्स उनके बराबर करना है. फॉर एग्जाम्पल, ये है 7, ये है 8 फॉर सपोज. Then I'll take 10 and try to make all elements of b equal to 10 and all elements of a equal to 10. अब सारे एलिमेंट्स को 10 बनाने के लिए मुझे कितने ऑपरेशंस लगेंगे फॉर a, फॉरगेट अबाउट b. एक ऑपरेशन में मैं a के एक एलिमेंट की वैल्यू बढ़ा सकता हूं. देन यहां पे जो गैप होगा उतने ऑपरेशंस चाहिए होंगे, प्लस दिस मेनी ऑपरेशंस, प्लस दिस मेनी ऑपरेशंस, प्लस दिस मेनी ऑपरेशंस. सपोज ये 3 है, ये 10 है, तो 7 ऑपरेशंस लास्ट एलिमेंट पे परफॉर्म करने पड़ेंगे. मतलब कि 7 ऑपरेशंस ऐसे होंगे जहां पे मैं लास्ट एलिमेंट को लूंगा फ्रॉम एरे ए.
तो टोटल ऑपरेशंस कितने लगेंगे सबको 10 करने में? S1 इक्वल टू लेट सपोज P में नाम देता हूं नंबर ऑफ ऑपरेशंस को, तो P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4। अब B के सारे एलिमेंट्स को 10 के बराबर करने में कितना टाइम लगे, कितने ऑपरेशंस लगेंगे? लेट सपोज मैं उनको Q1 नाम देता हूं, ये Q1, ये Q2, ये Q3 और ये Q4। नाउ अगर मैं दोनों के सारे एलिमेंट्स को 10 के बराबर कर दूं तो मैं बोल सकूंगा कि दोनों के एरे एलिमेंट्स इक्वल है, दोनों एरे इक्वल है, ठीक है। तो अगर मैं ये टारगेट रखूं कि मुझे सारे एलिमेंट्स को 10 के बराबर करना है, तो ए में इतने ऑपरेशन लगेंगे, बी में इतने ऑपरेशन लगेंगे, दोनों के नंबर ऑफ ऑपरेशन सेम होने चाहिए, तभी मैं यस प्रिंट कर पाऊंगा इन दिस क्वेश्चन। बिकॉज इस क्वेश्चन में एक ऑपरेशन में ए के भी एक एलिमेंट की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी और बी के भी एक एलिमेंट की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। आई होप यू लिसन मी क्लियरली। तो यहां पे दोनों के एलिमेंट, एक एक एलिमेंट की वैल्यू एक ऑपरेशन में बढ़ानी पड़ेगी, सो दैट इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हिच एलिमेंट यू सिलेक्ट। क्योंकि यहां पे ये नहीं बोला गया कि आप ऑपरेशन डिफाइन करके बताओ, यहां पे सिर्फ बोला गया है कि पॉसिबल है तो मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन बताओ, नहीं पॉसिबल है तो -1 प्रिंट करो। सो सिंपली आई विल जस्ट चेक दैट इफ द टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस रिक्वायर्ड टू मेक ऑल द एलिमेंट्स इक्वल टू 10 आर सेम, देन I can make both these array equal by making all the elements equal to 10। तो अगर S1 इक्वल टू S2 है तो यस प्रिंट करो, अगर S1 नॉट इक्वल टू S2 है तो नो प्रिंट कर दो। इतना क्लियर है। यहाँ पे अगर मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस की बात करें तो एक बात यहाँ पे आप समझो, यहाँ पे हमें जो ऑपरेशन दिया गया है उससे हम किसी भी एलिमेंट की वैल्यू को कम नहीं कर सकते। तो अगर एक थोड़ा सा इंट्यूशन से सोचे तो मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस किस में लग रहे होंगे? मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस लग रहे होंगे जब हम AI की नई वैल्यू, मतलब कि AI डैश को मैक्स ऑफ AI BI, और क्योंकि फाइनली तो पूरे एरे की वैल्यू सेम होनी चाहिए तो BI डैश की भी वैल्यू इसके बराबर कर दे। क्यों? फॉर एग्जांपल किसी ith इंडेक्स के लिए A की वैल्यू है 3, B की वैल्यू है 5, तो कम से कम मैं इन दोनों को 5 के बराबर कर पाऊंगा, इससे कम तो ऑपरेशंस लगेंगे नहीं, ठीक है। सो अगर मैं इन दोनों में से जो मैक्स वैल्यू है उसके बराबर सभी एरे के एलिमेंट्स की वैल्यू कर दूं विथ रिस्पेक्ट टू द इंडेक्स, ठीक है, मतलब कि ith इंडेक्स पे इन दोनों की मैक्स वैल्यू दोनों में कर दूं, तो उसमें ऑब्वियसली कम नंबर ऑफ ऑपरेशंस लगेंगे। अब जैसा कि इन दोनों को बराबर कब हम कर सकते थे? जब दोनों में ये जो गैप्स है वो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस, टोटल नंबर ऑफ गैप्स, सम ऑफ गैप्स इक्वल होता था तब। तो एक बात समझो, अब क्या ये करना पॉसिबल है? तो ये करना पॉसिबल है, ये विजुअलाइज करना इजी है, ठीक है, हमने सम लिख दिया। लेकिन इसके बारे में आप सोचो, मैं क्या करता हूं, मैं एरे ए में एक काम करता हूं कि सभी एलिमेंट्स को मैक्स ऑफ AI BI करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो जहां जहां पे AI ग्रेटर देन BI है वहां पे तो कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे मैक्स ऑफ AI BI चाहिए। जहां जहां पे AI लेस देन BI है वहां पे मुझे टोटल नंबर ऑफ BI माइनस AI ऑपरेशंस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस मुझे इतने करने पड़ेंगे। मैं ये करता हूं कि एरे ए के सभी एलिमेंट्स को इसके बराबर करने की कोशिश करता हूं। अब हमें जो ऑपरेशन दिया गया है उसमें हम जब भी एरे ए के किसी एलिमेंट को इंक्रीमेंट करते हैं एट द सेम टाइम बी के किसी एलिमेंट को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो जब मैं AI लेस देन BI में कोई एक ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, मतलब कि AI की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट करूंगा, तब मैं कोई ऐसा इंडेक्स J सिलेक्ट करूंगा जहां पे BJ लेस देन AJ हो और उसकी भी एक वैल्यू बढ़ा दूंगा। अभी मैं B को इसके बराबर करने की कोशिश नहीं कर रहा, सिर्फ ये कर रहा हूं। तो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस जो लगेंगे टू मेक एरे A इक्वल टू दिस, ठीक है, वो मान लो S1 है। तो अगर हर एक ऑपरेशन में मैंने B के भी किसी एलिमेंट की वैल्यू को बढ़ाया होगा, तो अगर B के भी सभी एलिमेंट्स को इसके बराबर करने में S1 नंबर ऑफ ऑपरेशंस लगे तो हमारा काम हो गया। क्योंकि हमने क्या देखा था कि ये जो गैप होता है उनका सम इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन सा इंडेक्स कौन सा ऑपरेशन, वो हमें पूछा भी नहीं गया है। तो अब फाइनली हमें क्या करना है कि इंडिविजुअली AI को अगर मुझे मैक्स ऑफ AI BI करना है तो उसमें कितने ऑपरेशंस लगेंगे एरे A में, और B में कितने ऑपरेशंस लगेंगे ये फाइंड कर लेना है। अगर दोनों सेम है तो वही हमारे मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस होंगे, क्योंकि उससे कम तो वैल्यू हम कर नहीं सकते, ठीक है। और अगर नहीं है तो -1 प्रिंट करना है। आई होप कंसेप्ट क्लियर। अब इसका इंप्लीमेंटेशन भी देख लेते हैं। सो इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो हमें एरे ए को मैक्स ऑफ AI BI करने के लिए कितने स्टेप्स चाहिए और एरे बी को मैक्स ऑफ AI BI करने के लिए कितने स्टेप्स चाहिए ये काउंट करना है। लेट सपोज ए को जो स्टेप्स चाहिए उसको S1 में कहता हूँ और बी को जो स्टेप्स चाहिए उनको S2 कहता हूँ। इनिशियली सबकी वैल्यू 0 है। नाउ फॉर I इक्वल टू 0, I इज लेस देन n, I प्लस प्लस, ठीक है।
लेट सपोज वी आई इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ ए आई कॉमा बी आई, ठीक है। तो अब मैंने मैक्स एरे बना लिया, अब मुझे ए को भी इसके बराबर बनाना है, बी को भी इसके बराबर बनाना है। सो फॉर आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस S1 is equal to S1 plus Vi minus AI and S2 is equal to S2 plus Vi minus Bi, ठीक है, यही होगा। तो सारे एलिमेंट्स फाइनली इसके बराबर करने चाहिए होंगे। इसके लिए ए में S1 ऑपरेशन लग रहे हैं, बी में S2 ऑपरेशन लग रहे हैं। इफ S1 इक्वल्स टू S2 प्रिंट S1, यही मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस होंगे, इससे कम हम कर नहीं सकते, एल्स प्रिंट 0, ठीक है। आपका क्वेश्चन हो गया। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, एक फॉलोअप लग रहा है बिग ऑफ एन, जो कि गिवन टाइम में इजीली हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन कंसेप्ट इंप्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है। इसका सोल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।